हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज हाई स्कूल रसायन विज्ञान का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। देखिए, जो कार्बन होता है इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और कार्बन से लगभग हम इसके 1 लाख से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है। और जो कार्बन होता है ये हमारे वायुमंडल तथा भूपर्पटी पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में समझते हैं। कार्बन, इसका प्रतीक होता है C। कार्बन, इसका प्रतीक है C। कार्बन जो है ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द, जो हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक, लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना है। जो कार्बन शब्द है ये हमारे लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना है, जिसका अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसे हम कोयल तथा कोयला बोलते हैं। ठीक, कोल जिसे हम कोयला बोलते। इसका जो प्रतीक होता है ये C है। कार्बन का जो परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये हमारा आवर्त सारणी का P ब्लॉक का तत्व है। अगर हम कार्बन की परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार 12.006 AMU होता है। ठीक है, तो ये कार्बन की बेसिक बातें हुई। इसका प्रतीक क्या होता है C। ये लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। इसका परमाणु भार होता है 12.006। अगर हम यहां से कार्बन की बात करें तो कार्बन जो हमारा होता है, कार्बन भूपर्पटी तथा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में बहुत तथा भूपर्पटी पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह। भूपर्पटी मीन्स क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर इसकी मात्रा होती है 0.02%। ठीक, पृथ्वी की सतह पर इसकी मात्रा होती है 0.02%। तथा जो वायुमंडल है इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है 0.03%। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ये जो होता है अपने विभिन्न अवयवों के रूप में पाया जाता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के रूप में पाया जाता है। और अगर बात की जाए तो ये 0.2% या वायुमंडल में 0.3% होता है। तो ये पृथ्वी वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक चौथा तत्व होता है। ठीक, जो ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य के शरीर में कार्बन जो होता है सर्वाधिक पाया जाने वाला दूसरा तत्व होता है। मनुष्य के शरीर में कार्बन जो होता है वो लगभग 18.19% पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कार्बन जो होता है वो लगभग 18.19% पाया जाता है। तो ये मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक दूसरा तत्व होता है। तो ये कार्बन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन जो होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कितना पाया जाता है और वायुमंडल में कितना पाया जाता है, और मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक दूसरा तत्व होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कार्बन की संयोजकता की बात करते हैं, जो कार्बन की संयोजकता होती है अर्थात संयोग करने की क्षमता, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है और ये किस प्रकार का बंध बनाता है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम संयोजकता के बारे में जानते हैं। संयोजकता होती क्या है? जैसे आपने पढ़ा था
संयोजकता। ठीक, यहां से हम कह सकते हैं संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की जो क्षमता होती है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी तत्व के अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक, किसी तत्व को अपनी कक्षा का अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। लेकिन यह परिभाषा दो तत्वों पर लागू नहीं होती है। किस पर, हाइड्रोजन H तथा हीलियम He। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर किसी भी तत्व को अपनी कक्षा में या अपनी अष्टक संरचना को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम को अष्टक, जब कोई तत्व अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है तो वो अस्थायी अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाता है, अस्थायी अवस्था में आ जाता है, अर्थात ये उस कंडीशन में उत्कृष्ट गैसें हो जाती है, नोबल गैसें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी अस्थायी अवस्था में आने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती, क्योंकि इसमें 2 कक्षा होती, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। ठीक, तो जो हीलियम होती है, हमने बताया हाइड्रोजन और हीलियम को ये इनकी अंतिम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो, बस ये अपनी अस्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो हीलियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इस कंडीशन में जो हीलियम की संयोजकता होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। ठीक, हीलियम की जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम हाइड्रोजन की संयोजकता की बात करेंगे तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए ये अपना या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार हीलियम, लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम एलाई जिसको आप कहते हो, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। आपने पढ़ा था, आपको जब पढ़ाया गया था, आपने 9th में पढ़ा होगा कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n² के अनुसार भरे होते हैं, जहां n होती है कक्षकों की संख्या। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 3 4। अगर n के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो n के स्थान पर 1 का स्क्वायर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, 8। तीसरी कक्षा में कितने होते हैं, 18 होते हैं। आपने पढ़ा है कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n² के अनुसार भरे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर लिथियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ठीक, अगर हम यहां से बात करेंगे तो कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपनी कक्षा में अष्टक पूर्ण करना है। ठीक, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर 1 है जिसकी वैल्यू कम होती है। अगर संख्या 4 से कम है, संख्या क्या है, 4 से कम, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन सदैव देता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसी प्रकार अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन C, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो 2 गामा कितना होता है, 4 होता है। 2 गामा कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो या तो अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन दे या तो अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन ले। तो ये क्या करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और ना इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अर्थात जो कार्बन की संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2,5। अब देखिए अगर किसी की अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए हम सदैव क्या करते हैं, उस संख्या को 8 से माइनस कर देते हैं। तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहां से हमने क्या बताया, अगर 4 से अधिक होते हैं,
4 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो हम 8 से माइनस कर देते हैं। 8 से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे 5, अर्थात नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, अर्थात इसकी जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, कार्बनिक यौगिक बनाएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी करेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, तो यहां पर जो कार्बन होते हैं इसके लगभग 1 लाख से अधिक यौगिक होते हैं, कार्बन के 1 लाख से अधिक यौगिक होते हैं। तो कार्बन के कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन होती है इसकी संयोजकता 4 होती है, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह विभिन्न तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध के द्वारा कार्बनिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक का जब निर्माण होगा तो वहां पर कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो बंध जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विद्युत संयोजी बंध, दूसरा होता है आपका सहसंयोजक बंध, और तीसरा आपका होता है उपसहसंयोजक बंध। तो यहां से सबसे पहले हम देखते हैं, आपको हम 2 बंधों के बारे में बताएंगे, मुख्यतः पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला बंध अगर हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध बोलते हैं। वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध, इलेक्ट्रिक वैलेंसी या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। अब देखिए ये कैसे बनाता है। वैद्युत संयोजी बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन जब कोई देता है या तो इलेक्ट्रॉन लेता है। जब 2 तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा जो बंध बनता है उस बंध को हम लोग कौन सा बंध बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध। जैसे सोडियम ले लेते हैं हम Na, और यहां से हम सूत्र बनाना भी सीख सकते हैं। ये सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो कितना होगा, 2, भाई पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 होने चाहिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक, अगर यहां से हम Cl ले लें, क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और Cl की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने कहा था अगर किसी की अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 से क्या होते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसको 8 से माइनस कर देते हैं। तो यहां पर इसकी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 से हम इन इलेक्ट्रॉनों को माइनस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1। अर्थात यहां से जब सहसंयोजक बंध, वैद्युत संयोजी बंध बनेगा, उस परिस्थिति में Na क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और जो Cl क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अब यहां से अर्थात ये बनाएगा हमारा Na+, अर्थात ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से जो Cl होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो उस स्थिति में जब ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे तो ये बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये जो बंध होगा आपका कौन सा बंध कहलाएगा, वैद्युत संयोजी बंध कहलाएगा। अगर इसका हम सूत्र लिखना चाहें तो देखो कैसे बनाते हैं। Na लिखा, एक कंपाउंड हुआ, Cl आपका दूसरा हुआ, ठीक। इसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं, 1। सदैव त्रियक गुणा करते हैं तो Na का गुणा 1 से आएगा, NaCl का वंश होगा Cl, ये बनाएगा आपका NaCl, ठीक। इसी प्रकार अगर हम ले ले Mg, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12, तो कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 2। अगर हम क्लोरीन का ले लें Cl, तो ये कितना होगा, 1, इसका होता है 17, कितना बनाएगा, 2, 8, 7, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, Mg 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसकी संयोजकता Mg की कितनी हो गई, +2 हो गई। Cl क्या करेगा, 7 है, आप 8 से इसको घटाएंगे कितना, 1, Cl 1 हो गया।
बात समझ में आई? अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसके पास अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा Mg और ये Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके से हम फार्मूले का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बनता है वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध क्या बनता है? जब तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उस स्थिति में हमारा कौन सा बंध बनता है? वैद्युत संयोजी बंध। ठीक, दूसरा हम बंध पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, देखिए जो सहसंयोजक बंध होता है इसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक, जब दो तत्वों में समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वो बंध बनाता है आपका सहसंयोजक बंध। और ये एक ही प्रकार के तत्वों के मध्य भी बन सकता है और दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के मध्य भी बन सकता है। जैसे एक ही प्रकार के तत्व, तो ये जो वैद्युत संयोजी बंध होता है जब एक ही प्रकार के तत्वों के मध्य बनता है तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। एकल बंध क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। द्विबंध क्या होता है? जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। और ट्रिपल बंध क्या होता है? त्रिबंध क्या होता है? जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है। तो जो यहां पर सहसंयोजक बंध बनता है वो समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य भी बनता है और विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के मध्य भी बनता है। जैसे यहां से हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, H। तो अभी हमने बताया हाइड्रोजन को अपनी कक्षा में यह अष्टक ही पूर्ण करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करके ही अस्थायी अवस्था में आ जाता है। तो इसको 1 होता है, 1 होना चाहिए इसके बाद। ठीक है, तो यहां पर ये 1H1, अगर 2H आ जाएंगे, है ना, एक आपका ये H हुआ, जैसे ये H हमने दर्शाया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। एक दूसरा हमने H ले लिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। हमने कहा हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने दोनों ने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। अर्थात देखा जाए तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। देखो इस H के पास एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस H की बात करते हैं तो देखा जाए इस H के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? 1। तो यहां पर H और H के मध्य जो बंध बनेगा वो बनेगा हमारा एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बंध बना है और ये हमारा बनेगा एकल सहसंयोजक बंध। ठीक, जब समान प्रकार के तत्वों में एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं एकल सहसंयोजक बंध। ठीक, अब होता है डबल बॉन्ड, जिसको द्विबंध कहते हैं। द्विबंध क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, परमाणु क्रमांक 8, 2,6। ठीक है, 2,6, अर्थात इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 6 है। कितने होने चाहिए? 8। कितने कमी है? 8 से 6 घटा दो, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये भी कितना हो गया? 2,6। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो अब देखिए ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर देगा। इसे O 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसके दिखा दी 6, सॉरी 6, 2, 2 4, 2 6। अब देखिए ये बनाएगा सहसंयोजक बंध। कैसे? ये ले गया, देखो ऐसे 2 4 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने इसको दे दी। ये क्या करेगा? इनके 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। देखो इसके पास कितने? 2 2 4 2 6 2 8। तो यहां पर इसने अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है। तो ये जो O2 होगा इसके मध्य जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध बनेगा? द्विबंध बनेगा। तो इस बंध को हम द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार 3 सहसंयोजक बंध, त्रिसहसंयोजक बंध N ले लेते हैं। ठीक, N ये हो गया आपका 7 होता है, 2,5। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 3। दूसरा N लेंगे, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? N। तो ये भी हो जाएगा कितने? 2,5। अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो यहां पर जो N2 होगा इसको या तो ऐसे लिखते हैं या तो N ट्रिपल बॉन्ड N,
ठीक, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता। तो ये हमारा जो है वो त्रिसहसंयोजक बंध है। कौन सा? त्रिसहसंयोजक बंध है। ठीक है, अब यहां से जब ये एक ही प्रकार के तत्वों के मध्य बना है, अब जब ये विभिन्न प्रकार के तत्वों के मध्य बनता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों के मध्य, जैसे NH3 हो गया, NH3 अमोनिया कहते हो इसको, ठीक है, अमोनिया हो गया। नाइट्रोजन N, इसका कितना होता है? 2,7 है इसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2,5। हाइड्रोजन 1 होता है, ये 1। अब बताओ इसको अस्थायी अवस्था में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2। और इसको अस्थायी अवस्था में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 8। तो इसके पास कितने कम है? 3। इसके पास कितने कम है? 1। तो देखिए कैसे बनाएगा, यन एक ही इधर करती है, एक ही ये हमारा हो गया, एक ही 2, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, साझेदारी कर रही है भाई। देखो हाइड्रोजन क्या करेगा? ऐसे ले लिया इसका एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 2। यहां पर देखो इसने ले लिया इसका एक इलेक्ट्रॉन, 2। यहां पर देखो इसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ? 2। हाइड्रोजन के 2 पूर्ण हुए, इस हाइड्रोजन के 2 पूर्ण हुए, इस हाइड्रोजन ये अस्थायी अवस्था में आ गए। इसको कितने चाहिए? 8। ये बात समझ में? देखिए इसके नाइट्रोजन के पास कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 3 8। तो ये हमारा हो गया सहसंयोजक बंध NH3 के मध्य। तो ये कार्बन और उसके हम कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कार्बन जो होता है वो क्या करता है? विभिन्न तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाकर कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। और हमने आपको क्या बताया कि प्रकृति में कार्बन के लगभग 1 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो ये जो क्लास है इसका अंत यहीं पर आज हो रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा शेयर करेंगे। धन्यवाद।